भदौरिया जी जय श्री कृष्णा से इन्होंने शुरू किया। अगर इनमें हिम्मत है, अखिलेश जी में हिम्मत है, तो जन्मभूमि के लिए आवाज उठाएं, और नहीं तो ये अपने आप को समाजवादी नहीं मजालवादी कहेंगे। हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में हर वर्ग की बात करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आगरा हो, पिछड़ा हो, हर व्यक्ति उस रोड पे चलेगा। हर व्यक्ति एमवाई का नारा दिया करते थे कि मुस्लिम और यादव, लेकिन आज ये एमवाई का परिवर्तन हो गया है। एमवाई का मतलब मोदी और योगी हो गया है। इस जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में हम फिर से भगवा पे लाएंगे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेकुलर इंसान डिटाइड में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार डिबेट के बारे में, जिसमें अंजना ओम कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से कुछ सवालात करती हैं, साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता से भी करती हैं। तो यहाँ पर अनुराग भदौरिया जो हैं अपने नेता की तारीफ के पुल बांधते हैं, तो ऑडियंस को बर्दाश्त नहीं होता, वो उन्हें आईना दिखाती है, साथ ही उनकी कसके धुलाई करती है। और बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ पे इनको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, साथ ही इनकी कसके धुलाई करके इनको बाहर करने की कोशिश करते हैं कि अब की बार आप बाहर। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये डिबेट शो। यादव चुनावी मैदान से उतरी है यहाँ पर, आपको लग रहा है कि ये किला आपका वो बचा पाएंगी? सबसे पहले जय समाजवाद, जय श्री कृष्णा, जय मैनपुरी की जनता, क्योंकि मैनपुरी की जनता हमारे लिए भगवान के समान है। सवाल ये है कि हम हमेशा विकास की राजनीति करते हैं, और हम विकास गिना सकते हैं। अगर समाजवादी कभी नफरत की राजनीति नहीं करता, ना समाजवादी को नफरत की राजनीति विश्वास है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में हर वर्ग की बात करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आगरा हो, पिछड़ा हो, हर व्यक्ति उस रोड पे चलेगा, हर व्यक्ति मेट्रो का इस्तेमाल करेगा, हर व्यक्ति हॉस्पिटल का इस्तेमाल करेगा। आपने अपने मंत्री जयवीर सिंह को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन ये ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी आज तक हारी ही नहीं है। मुलायम सिंह यादव का ये गढ़ है, कैसे आपको यकीन है? देखिए अंजना जी, जब आप इसको गढ़ कहती हैं ना तो बहुत दुख होता है। ये ऋषि मयन की नगरी है, ये राजा तेज सिंह की नगरी है, जिसने मुगलों के दांत खट्टे करने का काम किया था, और इस मैनपुरी को किसी का गढ़ बताएंगे? अरे गढ़ तो हमने एक एक करके ध्वस्त करने का काम किया है। हमने गढ़ गिराया इनका फिरोजाबाद का भी, हमने गढ़ ढाया इनका कन्नौज का भी, हमने गढ़ ढाया इनका रामपुर का भी, हमने गढ़ ढाया इनका आजमगढ़ का भी, और हम गढ़ गिराएंगे इस बार मैनपुरी का भी। ये सारे गढ़ वाले लोग, वास्तविकता में सच बात यह है कि एक गढ़ और किले की राजनीति करने वाले लोग केवल परिवार की राजनीति करते हैं। सच बात यह है कि फिरोजाबाद से भाई को लड़ाएंगे, बदायूं से भाई को लड़ाएंगे, आजमगढ़ से भाई को लड़ाएंगे, स्वयं अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ने चले आएंगे, और पत्नी डिंपल यादव को यहां चुनाव लड़ाएंगे, सारे भाई चुनाव लड़ेंगे। ये सफाई के हाथ मलते रहेंगे। ये समाजवादी पार्टी के नेता क्या जिंदाबाद नारे लगाने के लिए है? आज उत्तर प्रदेश का यादव पूछ रहा है, ये मैनपुरी के यादव समाज पूछ रहा है कि 5 के 5 यादव पूरे के पूरे सैफई कुनबे के, क्या मैनपुरी के यादवों ने कोई गुनाह किया है कि उनको टिकट नहीं मिल सकता? क्या उत्तर प्रदेश में कोई यादव नहीं मिला इन्हें कि उनको टिकट दे पाए? ये एक जाति की राजनीति करते करते एक परिवार तक आकर के सीमित हो गए, और जब से अखिलेश जी ने कमान संभाली है तब से तो पार्टी का बंटाधार कर दिया। 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे, पंचायत के चुनाव हारे, निकाय के चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, और बार बार चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर दोष ठहराते हैं, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। सच बात यह है कि आपकी नीतियां इस तरह की है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करते हैं। जाति और जमात की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी, देश में विकास की राजनीति चलेगी। मैनपुरी से डिंपल यादव नहीं हुआ है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, रामगोपाल यादव जी के बेटे जी, उसके बाद से आपने आजमगढ़ से लेकर बदायूं आदित्य यादव जो कि शिवपाल यादव के बेटे, परिवार के 5 लोगों को क्यों टिकट दे रहे हैं? यह सवाल आज पीएम ने पूछा है। देखिए सवाल यह है, देश के प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि 10 साल से उनकी सरकार है। अभी हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता बहुत परिवारवाद पे बोले, हमने विकास गिनाया, वो विकास नहीं गिना पाए। विकास से कोई लेना देना नहीं है, मंत्री जी भी यहाँ पे, लेकिन विकास से मतलब नहीं है। हमने इनसे बोला आप ये बताइए, परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, चाहे वो अजीत पवार हो जिस पे आप 17,000 करोड़ का आरोप लगा रहे थे, चक्की पीसिंग करते करते मंत्री बनाएंगे तक उनको कर दिया आपने। ये आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे? आपने भ्रष्टाचार जिन पे आरोप लगाए, उन भ्रष्टाचारियों को आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ठीक कहती है, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। और जिन परिवारवाद की बात करती है, सारे परिवारवादी पार्टी जिनका ये नाम ले रही है, निषाद पार्टी परिवारवादी पार्टी, इनके साथ सत्ता में है।
इनके साथ अपना दल है, परिवारवादी पटाते हैं, लेकिन सत्ता में है क्योंकि सत्ता की जरूरत है। ये परिवारवादी पार्टी एनसीपी अजित पवार को बोलते थे, आज उनके साथ सत्ता में है। चौटाला परिवार को परिवारवादी पार्टी बोलते थे, आज उनके साथ सत्ता में है। इसी तरह शिवसेना सिंधिया गुट इनके साथ सत्ता में है। आप देख लीजिए, अगर बिहार में चले जाएंगे, चिराग पासवान इनके साथ सत्ता में है। सत्ता के लालच में तो पीडीपी के साथ भी चले गए थे कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी को ना परिवारवाद से मतलब है, ना भ्रष्टाचार से मतलब है। उन्हें अगर मतलब है तो सत्ता से मतलब है। दोस्तों, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे सत्ता चाहिए। आपके हमारे बीच में नफरत की आग बोनी है, उनको विकास की राजनीति नहीं करनी है। विकास का राकेश जी, काम दो नहीं करना, आरोप, सीधी ठीक है सी बात राकेश जी, 2 आरोप। वो कह रहे हैं नफरत की राजनीति, और बारामती से चुनाव में कौन है? सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की पत्नी। कौन है कल्याण से? एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे। जमुई से कौन है? चिराग पासवान के जीजा जी। आपने भी तो ऐसे ही पूरी जाल बिछा रखी है लोगों की, परिवार वालों की। आपका परिवारवाद, इनका परिवारवाद अलग कैसे? नहीं, देखिए, किसी के पुत्र या पुत्री होना अपराध नहीं है। अच्छा। लेकिन एक ही परिवार से 3 भाई और उसके बाद भैया और भौजाई, अरे ये कैसा चुनाव चलेगा भाई? एक ही परिवार से उदाहरण नहीं है। पूरे देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि एक ही परिवार से 5-5 लोगों को टिकट देते हो। 22 परिवार के सदस्यों को संवैधानिक पदों पर बिठाने का अपराध इसी सैफई परिवार ने किया था। ये सैफई महोत्सव के नाम पर जिस प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम कराते थे, अब क्यों नहीं कराते हैं? हिम्मत नहीं है। विकास की बात करते हैं। सच बात यह है कि विकास की बात करते करते विकास दुबे जैसा मॉडल खड़ा करने का काम करते थे, अपराधियों का मॉडल खड़ा करने का काम करते थे। सच बात यह है कि इस मैनपुरी और फिरोजाबाद की सड़कों पर किस प्रकार से दिन दहाड़े लूट हो जाया करती थी, रंगदारी वसूली हुआ करती थी, अपहरण हुआ करता था। यह भय और भ्रष्टाचार का, आतंक का एक साम्राज्य था जिसको मोदी और योगी ने उखाड़ करके फेंकने का काम किया है। आज एमवाई का नारा दिया करते थे कि मुस्लिम और यादव, लेकिन आज ये एमवाई का परिवर्तन हो गया है। एमवाई का मतलब मोदी और योगी हो गया है। इस मोदी और योगी के कॉम्बिनेशन ने आज इनके दांत खट्टे कर दिए हैं। आज ये इसलिए विकास के मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहते। मैं चुनौती देकर के कहता हूं कि बात कर लीजिए बेरोजगारी के मुद्दे पर। आप तो बेरोजगारी भत्ता बांटा करते थे ना, लेकिन हमने आज उत्तर प्रदेश में 2% से नीचे बेरोजगारी के दर को करने का काम किया है। सत्यवाद जी, कमाल की बात देखिए, मेरे उधर से आवाज आ रही है, ऊपर कीजिए, आवाज आ रही है उधर से। वो कह रहे हैं भदौरिया जी रोजगार पे पूछिए, और पूछिए, पीछे खड़े हैं, हमारे जानने वाले नहीं हैं। वो रोजगार और महंगाई पे हल्ला मचा रहे हैं। ये किस पे ये कहा जा रहे हैं? मंगलसूत्र पे जा रहे हैं। अरे भैया, 28,000 का 28,000 तोला था सोना, 28,000 जब सरकार यूपीए की थी, 80,000 हो गया सोना, 80,000 तोला। कौन मंगलसूत्र? आपने मंगलसूत्र छीनने का काम किया है, क्योंकि आपने सोना महंगा हो गया आपकी सरकार में, 80,000 तोला हो गया। कौन महंगा, कौन सोना खरीद के मंगलसूत्र बना पाएगा? बताइए आप। 28,000 का तोला हुआ करता था। 2-3 सवाल ये देखिए इधर है, पूछे। माहौल बढ़िया है, माननीय जयवीर सिंह मंत्री यहाँ से जीत रहे हैं और पूरे देश में योगी और मोदी का नाम बिक रहा है। समाजवादी पार्टी का जिन अभी अनुराग भदौरिया जी जय श्री कृष्णा से इन्होंने शुरू किया। अगर इनमें हिम्मत है, अखिलेश जी में हिम्मत है, तो जन्मभूमि के लिए आवाज उठाएं, और नहीं तो ये अपने आप को समाजवादी नहीं मजारवादी कहेंगे। हर कुर्ता हर डिबेट में इधर से खुद को लगता है कि मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर है। कानून व्यवस्था को लेकर अनुराग देखिए, सवाल है, जब से मजेदार बात देखिए, इनके पास ये सरकार दरअसल में मुद्दा विहीन हो चुकी है। हम बार बार इनको विकास पे लाने की बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात करना चाहते हैं, रोजगार पे बात करना चाहते हैं। नहीं करना है, करना ही नहीं उन मुद्दों पे। इसलिए जनता जान रही है कि मुद्दों से भाग रहे हैं। जब पहला चरण का चुनाव खत्म होने के बाद इन्हें एहसास हो गया इनकी सरकार नहीं आने वाली, क्योंकि जनता ने नकार दिया है। अब ये दोबारा से नफरत की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन देश लेके नहीं जाएगा। देश इनको वापस इनके घर भेजने वाला है, क्योंकि इन्होंने कोई काम इस देश की और जनता के लिए नहीं किया है, और न ये बोलना चाहते हैं, न जनता के बारे में बात करना चाहते हैं। सपा का एक ही नारा था यहाँ, जिसके गाड़ी में लगा है सपा का झंडा और उसमें बैठा है नामी गुंडा। यहाँ से ठाकुर जयवीर सिंह जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में हम फिर से भगवा फहराएंगे। ये इनका गढ़ खत्म हो चुका है। गढ़ इस बार पूरी तरह खत्म हो चुका है, और आप लोग ये देखेंगे कि इस बार 400 पार। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ अनुराग भदौरिया कितने भौकला जाते हैं और अपनी एक एक करके सब तारीफ करते रहते हैं। अब किया वो कहते हैं कि बेरोजगार पे बात नहीं करते, भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं करता, या आपने कुछ भी नहीं करा रखा है पिछले 10 साल से, आपने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता भी उन्हें बहुत कुछ आंकड़े, सही आंकड़े गिनाते हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।